मिन्हा मिन्हा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम पहुंच गए हैं सवात। दरिया का व्यू बहुत खूबसूरत था, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया। और यहाँ पे वैसे तो गर्मी है सवात में, लेकिन दरिया के पास जो है वो गर्मी नहीं लगती। सवात जो है वो गर्म इलाका है, यहाँ पे गर्मी में गर्मी ही है, लेकिन लाहौर की जितनी गर्मी नहीं है, लाहौर से थोड़ी कम है। यहाँ पे थोड़ी देर स्टे के बाद हम लोग मालम जब्बा के लिए निकल गए। पीसी मालम जब्बा के लिए अब जाएंगे हम, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ के रिहायशियों ने बताया है कि मालम जब्बा सर्दी है। सवात में गर्मी थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ स्टे नहीं किया, क्योंकि लाहौर की गर्मी से सताए हुए हम लोग नादरन साइड पे आए हैं। यहाँ पे भी गर्मी में नहीं रहना, इसलिए हम मालम जब्बा की तरफ निकलने लगे हैं। जी व्यूवर्स, हम पहुंच गए हैं पीसी मालम जब्बा। यहाँ से व्यू बहुत खूबसूरत है, पूरे मालम जब्बा का व्यू नज़र आता है, क्योंकि पीसी जो है मेरे ख़्याल से वो सबसे ज़्यादा बुलंदी पे है, इसलिए मालम जब्बा पूरा नज़र आता है यहाँ से। चेयर लिफ्ट का व्यू तो बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा पीसी मालम जब्बा भी उन्होंने बहुत प्यारा बनाया है बाहर से। पीसी मालम जब्बा की बिल्डिंग मुझे कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी, लेकिन वैसे ओवरऑल इसके व्यूज़ और बाहर से लॉन वगैरह वो सब अच्छा है। यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत थे, बादल, बादलों के नीचे पहाड़, ग्रीनरी हर तरफ, और मौसम भी हमें ठंडा मिल गया जो हम चाह रहे थे। खाना खाने का टाइम था, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। लंबे सफ़र में हमने सोचा चलो पीसी में हम हाई टी कर लेते हैं, क्योंकि उस वक्त हाई टी का टाइम हो रहा था। पीसी की हाई टी मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत कम थी। वही हलीम, नान, फ़िश भी मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि फ़िश में बहुत ज़्यादा कांटे थे, फिंगर फ़िश नहीं थी। और बाकी गोलगप्पे, स्वीट्स में थोड़ी सी थी वैरायटी, लेकिन मेन कोर्स इनका जो है वो उसमें कोई वैरायटी नहीं थी। बाहर से पीसी बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे जो भी मालम जब्बा आए, मेरे ख्याल से मालम जब्बा में पीसी को देखने ज़्यादातर लोग आते हैं, पीसी मालम जब्बा को, क्योंकि पूरे पहाड़ों के व्यूज़ यहाँ से नज़र आते हैं। ये पीसी का लॉन है, पीसी के बाहर। यहाँ पे हमने बहुत टाइम स्पेंड किया, ऑलमोस्ट सारा दिन हमारा यहीं गुजरा। उसके बाद जी हम लोग निकल गए कलाम की तरफ। रास्ते में जो व्यूज़ थे कमाल थे। कुछ पहाड़ बादलों के नीचे थे, कुछ पहाड़ बादलों के ऊपर थे, और सर्दी भी थी यहाँ पे। मौसम बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। अपनी गाड़ी के शीशे जो हैं वो खोल दिए, और एसी वगैरह बंद हो गए थे यहाँ पे। बहुत खूबसूरत मौसम था, और जगह भी बड़ी प्यारी थी। व्यूज़ इतने कमाल आ रहे थे कि मेरा दिल कर रहा था यहाँ भी रुक रुक के वीडियोस बनाऊँ, लेकिन यहाँ के जो बाबा हैं वो कह रहे थे कि अगर हम यहाँ पे रुके तो कलाम नहीं पहुँच पाएंगे, टाइम से रात हो जाएगी। और फ़र्स्ट टाइम ड्राइव कर रहे थे आउट ऑफ सिटी, और ख़ासकर नॉर्थन साइड पे, तो कह रहे थे कि मैं डे में ही चला जाऊँ, रास्तों का भी नहीं पता, और पता नहीं रास्ते ख़राब हैं या सही हैं। और बरसात के मौसम में आप लोगों को पता है कि लैंडस्लाइडिंग का बहुत ख़तरा होता है, इसलिए हमने सिर्फ देखे रास्ते के व्यूज़, पहाड़, दरख्त, ग्रीनरी हर तरफ, साफ़ सुथरी रोड्स, कोई गंदगी नहीं, मिट्टी नहीं, और मौसम भी बहुत अच्छा था। बहुत एंजॉय किया हमने सफ़र भी। मुझे तो रास्तों का भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मंजिल पे पहुंच के तो हम लोगों ने सिर्फ स्टे ही किया, रात ही गुजारी। रास्ते में जो पहाड़ आए, दरख्त आए, व्यूज़ आए, वो देख के बहुत इन्जॉय किया मैंने। बहुत मज़ा आ रहा था, रास्ते का तो पता नहीं चल रहा था। और एक वीक के लिए गए थे हम लोग, वीक का भी बिल्कुल पता नहीं चला कि कैसे दिन गुजर गए। मुझे तो मंजिल से ज़्यादा रास्ते पसंद है, सफ़र पसंद है मुझे, क्योंकि सफ़र में बंदा एंजॉय करता है। जाने का रास्ता, जाने का सफ़र बहुत पसंद है मुझे, वापसी का रास्ता बिल्कुल नहीं पसंद। रास्ते में स्टार्ट हो गई थी बारिश, तो हम लोगों ने जो है वो स्टे करने का सोचा, क्योंकि एक तो रात हो गई थी और दूसरा बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। रास्ते वहाँ के बहुत डेंजरस थे। यहाँ पे मिन्हा के बाबा तो थक के गए हैं सो, पर मिन्हा को नींद नहीं आ रही। रात के 3 बजे का टाइम है और मिन्हा मैडम खेल रही हैं, और उसके साथ साथ मुझे भी जागना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारे साथ एक और बड़ी मज़े की चीज़ हुई कि रात को तो हमने होटल बस ले लिया,
लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यहाँ के व्यू इतने प्यारे हैं। दरिया के किनारे बिल्कुल हमें होटल मिल गया, बहुत खूबसूरत व्यू लग रहा था। हम लोगों ने वापसी पे भी यहाँ पे स्टे का प्लान बनाया, लेकिन रुक नहीं पाए। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी होटल में जाके हम लोग रुकेंगे। बहुत प्यारा व्यू था, ये देखें, साथ बिल्कुल दरिया चल रहा है, बल्कि होटल दरिया के अंदर ही है। अब हम निकल गए हैं कलाम की तरफ, और कलाम के व्यूज़ देख के मुझे मालम जबा के व्यूज़ भूलना शुरू हो गए, क्योंकि जैसे जैसे आगे जा रहे थे इतने प्यारे, इतने खूबसूरत व्यूज़ आ रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा तो दिल कर रहा था यहीं पे रह जाऊँ थोड़े दिन के लिए, लेकिन बस मजबूरी, वापस तो आना ही होता है अपने घरों में। इसलिए यादें समेट ली मैंने, वीडियोस बना ली, और अब दोबारा इनको देख देख के खुश होंगी। इंशाल्लाह दोबारा भी हम लोग आएंगे, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी, मौका दिया। लेकिन बहुत प्यारे व्यूज़ थे, बादलों ने पहाड़ों को घेरा हुआ था। रोड्स जो हैं वो थोड़े ख़राब थे, क्योंकि सैलाब आया था सवात कलाम में, जिसकी वजह से कलाम के रोड जो हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे, और उस वजह से ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। बारिश हल्की हल्की दिन में भी हो रही थी, लेकिन दिन में रास्ते नज़र आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग नहीं है, तो पहाड़ों के साथ साथ बिल्कुल रोड काट के जो है बनाए हुए हैं। तो इसलिए हमने रात को स्टे करने का सोचा और डे में सफ़र किया हुआ। हाँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितना खूबसूरत लग रहा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सर्दी थी, और उसके अलावा ग्रीनरी, पहाड़, बादल, बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। कि मेरा ख़्याल है कि इंसान को साल में एक दफ़ा आउटिंग के लिए नॉर्दर्न साइड्स पे जो है वो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाके इंसान फ्रेश हो जाता है, सारी टेंशन दूर हो जाती है, रिलैक्स होके वापस आते हैं। हम लोग तो बहुत रिलैक्स हो गए थे। यहाँ पे व्यूज़ तो इतने खूबसूरत थे कि हम लोग रुकने पे मजबूर हो गए। यहाँ पे हमने स्टे किया। ये दरिया की तरफ कोई आ रही थी, नदी है कि पता नहीं क्या है, बट बहुत खूबसूरत यहाँ पे व्यू लग रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुके। हमने तो इन्जॉय किया ही, मिन्हा ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत खुश थी बाहर। इवन कि एक दिन जब हम लोग घर गए तो पूरा दिन रोती रही। एक तो लाहौर में गर्मी है, उस वजह से शायद, या फिर थकावट से, आई डोंट नो, बट बहुत ज़्यादा मिन्हा ने तंग किया वापस आके। यहाँ पे रास्ते ख़राब हैं, ये लैंडस्लाइड हुई है थोड़ी सी, और सैलाब की वजह से भी ये रोड जो है वो थोड़ा सा ख़राब है। सारी रोड इस तरह नहीं है, लेकिन कहीं कहीं थोड़े थोड़े जो है वो रोड ख़राब हैं, फिर सही हो जाते हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मैंने तो रोड की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मैंने तो सिर्फ वहाँ पे व्यूज़ देखे। यहाँ पे रोड के साथ साथ दरिया चलता है, और एक साइड पे दरिया है, एक साइड पे पहाड़ हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। और सर्दी भी थी। यहाँ पे हम लोग ऊशू फॉरेस्ट पहुँच गए, पूछते पूछते कि कलाम में कोई घूमने की जगह, क्योंकि हम लोग फ़र्स्ट टाइम कलाम आए थे। तो ऊशू फॉरेस्ट का बताया था उन्होंने कि वो नियरेस्ट है। यहाँ पे सिग्नल्स का एक बहुत इशू है, सिग्नल्स यहाँ पे कभी आ रहे थे कभी जा रहे थे। जैज़ वारिद का तो बहुत ज़्यादा इशू था, उनके तो बिल्कुल सिग्नल नहीं आ रहे थे। जोंग और यूफोन चल रहा था। बहुत सारे लोगों ने फ़ॉरेस्ट के अंदर जो है वो कैंपिंग की हुई थी, और यहाँ के रिहायशियों ने कैंप्स बनाए भी हुए थे। वहाँ पे हम लोगों ने स्टे करने का सोचा। थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हमने नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो ऊशू फॉरेस्ट घूमने का प्लान बनाया। आगे झील पे और भी बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स वगैरह, वहाँ पे ले जाने के लिए जीप्स चलती हैं यहाँ पे, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए, क्योंकि एक तो हमारे पास अपनी गाड़ी थी, ये जा नहीं सकती थी उधर, और दूसरा जो है वहाँ पे जाके सिग्नल नहीं आते। ये जी मिन्हा के बाबा मिन्हा का फ़ेस वॉश कर रहे हैं झरने के ठंडे पानी से, उसके मुंह पे कुछ लग गया था। और यहाँ पे हर चीज़ खूबसूरत है, ताज़ा है, हवा भी ताज़ा है, पानी भी फ़्रेश है, ताज़ा है। ये झरने का पानी मैं नहीं पी रही थी, लेकिन वहाँ के रहायशियों ने बताया कि ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। फिर हमने पिया और हमें पी के इतनी भूख लगी। उसके बाद हम लोग खाना खाने गए। यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में एक बात जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे खाने नहीं मिलते लाहौर की तरह के। हम लोग तो बहुत ज़्यादा तरस गए लाहौर के खानों को, लेकिन फिर भी फ़ास्ट फूड भी बहुत कम था। KFC, मैकडोनल्ड वगैरह भी नहीं है यहाँ पे, पर खाना तो खाना ही था। उसके बाद हम लोग ऊशू फॉरेस्ट के आगे झील बताई किसी ने, वहाँ चले गए। ये भी बहुत
खूबसूरत व्यू था यहाँ के दरिया के किनारे। उन्होंने बैठने के लिए सिटिंग बनाई हुई थी और उसके अलावा खाने पीने का भी सब अरेंजमेंट था उधर। पानी चेक करें कितना साफ़ और कितना खूबसूरत था। इसकी आवाज़ इतनी प्यारी लग रही थी पानी की। और क्या यहाँ पे बैठ के गर्मी तो बिल्कुल फील नहीं थी। तालाब में तो वैसे भी गर्मी नहीं थी, लेकिन दिन में जब धूप निकली तो हल्की हल्की गर्मी महसूस होने लगी, लेकिन दरिया के पास आके गर्मी नहीं थी। पानी यहाँ पे लोग तो इवन पी रहे थे दरिया का पानी। मिन्हा के बाबा ने उशू फॉरेस्ट में हॉर्स राइडिंग की, मैंने भी की। मिन्हा ने बहुत इन्जॉय की हर चीज़, कहीं भी रोई नहीं, तंग नहीं किया। बल्कि घर पे मुझे तंग करती है, वहाँ पे तो बिल्कुल माशाल्लाह से बिल्कुल नहीं रोई, बिल्कुल तंग नहीं किया। बल्कि मैं डर रही थी कि वहाँ पे जाके मिन्हा के बाबा ने मिन्हा को उठा लिया, घोड़े पे बैठे। मुझे डर लग रहा था कि वहाँ जाके मुझे तंग करेगी, मैं शायद इंजॉय नहीं कर पाऊँगी इसकी वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्जॉय किया हम तीनों ने। ये है जी साइकिल पॉइंट। यहाँ पे मिन्हा के बाबा ने चलाई साइकिल, लेकिन मुझे डर लग रहा था, मैं कहा मैं नहीं चलाऊँगी। तो ये मिन्हा के बाबा ने यहाँ पे साइकिलिंग की। व्यू देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और साइकिलिंग करके डेफिनेटली मिन्हा के बाबा को तो मज़ा आया होगा। मिन्हा वो देखो बाबा। सारा दिन हमने इस फॉरेस्ट में गुजारा, पता ही नहीं चला कैसे दिन गुजर गया। उसके लिए हम वापसी के लिए निकल गए। कलाम से वापस आ रहे थे तो रास्ते में हमें एक बोटिंग वाला नज़र आया। दरिया में बोटिंग करवा रहे थे वो लोग। तो हमने सोचा कि हम गाड़ी पार्क करके साइड पे तो बोटिंग कर लेते हैं। हम लोग हो गए हैं रेडी बोटिंग के लिए। नीचे जाना पड़ेगा बोटिंग के लिए दरिया के पास। यहाँ से पैदल उतर के पहाड़ में वो दूर आपको कश्ती नज़र आ रही होगी रेड से कलर की, उसमें बैठ के तो थोड़ा सा बोटिंग करवाएंगे। उन्होंने हमें पैराशूट्स वगैरह दे दी थी। मिन्हा बहुत क्यूट लग रही थी पैराशूट पहन के। वहाँ के जो बोटिंग करवा रहे थे जो लोग, उन लोगों ने मिन्हा की और मिन्हा के बाबा की पिक्चर भी ली फेसबुक पे लगाने के लिए। आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ। हम वापस कम से कम गाड़ियों में बैठ के यहाँ तक आएंगे ना। कम से कम मालूम जब्बा तक तो लेके जाओ। इतना तो हमें नारायण लेके और फिर वापस से ये पॉइंट तो इतना प्यारा लगा हमें कि हम वापसी पे भी यहाँ पे रुके। मिन्हा यहाँ पे सो गई थी तो मिन्हा के बाबा ने इसको उठा लिया, कहते रुकते हैं बाकी पता नहीं फिर कब आएंगे। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। ठंडी हवा चल रही थी, ठंडा पानी था और पहाड़ थे, दरख्त थे, बहुत प्यारा व्यू था। दिल नहीं कर रहा था कि वापस जाएं, लेकिन वापस जाना था। थोड़ा सा आगे गए तो हमें ये पुल मिला लकड़ी का, दरिया के ऊपर यहाँ के रहायशियों ने शायद बनाया हुआ है क्रॉस करने के लिए दरिया को। यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि पुल लिटरली स्विंग हो रहा था, झूले दे रहा था और मुझे लग रहा था जैसे ये टूट जाएगा। मैं तो इसके ऊपर बड़ी मुश्किल से गई, थोड़ी देर के लिए गई और मैं वापस आ गई। फिर मिन्हा और मिन्हा के बाबा जो हैं वो खड़े रहे इसके ऊपर। बहुत प्यारा व्यू है, मैं कैसे बताऊँ, कैमरे की आँख इसको कैप्चर नहीं कर पाई इस खूबसूरती को। कैमरे में भी अच्छा लग रहा है लेकिन रियल में जो खूबसूरत लग रहा था मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो टनल हैं ये बनाए हैं इन्होंने, यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है, उस वजह से ये टनल बनाए हैं ताकि गाड़ियाँ जो है सेफ़ रहें। 3 टनल थे इकट्ठे, ये भी बहुत प्यारा व्यू था। पहाड़ तो भाई ग्रीनरी के साथ मुझे पसंद है। पहाड़ के ऊपर दरख्त हो, ग्रीनरी हो, घास हो, पौधे हों, जड़ी बूटियाँ हों, फिर ही पसंद आता है। क्योंकि सऊदीया में गई थी मैं तो सऊदीया में भी पहाड़ हैं लेकिन ये चीज़ नहीं है। व्यू यहाँ पे जो दिल को तसल्ली मिलती है देख के, आँखों को जो ठंडक मिलती है वो सिर्फ़ नॉर्दर्न साइड पे है। यहाँ पे देखें पहाड़ों के ऊपर कम हो गई है दरख्त वगैरह, तो यहाँ पे खूबसूरती भी थोड़ी सी कम हो गई है।
थे जी रास्ते में मिन्हा के बाबा को सडनली याद आया कि खानपुर डैम पे जो है पैरासीलिंग होती है, बोटिंग होती है, तो हमने यहाँ पे स्टे करने का थोड़ी देर सोचा। यहाँ पे रुके, बोटिंग की, पैरासीलिंग की मिन्हा के बाबा ने। मिन्हा बहुत खुश थी यहाँ पे भी। यहाँ पे सर्दी नहीं थी लेकिन डैम के पास हवा अच्छी चल रही थी तो गर्मी भी नहीं लगी। एक साइड से हम लोग दूसरी साइड पे आ चुके हैं जहाँ पे पैरासीलिंग करवाते हैं। वो देखें जी एक बंदा पैरासेल कर रहा है। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ थी तो हमें थोड़ी देर स्टे करने का बोला उन लोगों ने। हमने फिर थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर दी, वेट किया। डर हमें ये लग रहा था कि पे हम कर चुके हैं और मगरिब का भी ऑलमोस्ट टाइम होने वाला था और ये लोग कह रहे थे कि हम सिर्फ मगरिब तक ही पैरासेल करवाते हैं, उसके बाद आपको पेमेंट रिफ़ंड कर दी जाएगी। लेकिन मेरा दिल था कि हम लोग अब आ गए हैं तो पैरासेल करके ही जाएँ। सदके मिन्ना की पारियाँ चेक करें आप, हमें पारियाँ दे रही है छोटी छोटी। हवा का प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ तो फिर मिन्ना के बाबा ने पहले पैरासेलिंग की और पैरासेलिंग फाइनली हमने स्टार्ट कर दी। दो पल में उसके बाद फिर अभी हमारा वापस जाने का मूड नहीं हो रहा था तो हम लोग नथिया गली की तरफ मुड़ गए। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा था, बहुत ठंडा था कि मैं सोच रही थी कि सवात कला हम ना जाते, वहाँ पे थोड़ी गर्मी थी, यहाँ आ जाते नथिया गली। यहाँ पे तो सर्दी लग रही थी। मिन्हा को मैंने गर्म कपड़े पहनाए। बादल देखें कितने प्यारे व्यूज़ हैं, पहाड़ों के अंदर, दरख्तों के ऊपर बादल। मुझे लगा धुंध है, मैं अमर को कह रही थी ये धुंध है, कह रहे नहीं नहीं ये बादल है पागल। मैंने कहा अच्छा, बहुत प्यारे व्यूज़ थे। हमने थोड़ी देर यहाँ पे स्टे किया, दिल कर रहा था कि रात रुकें लेकिन एक वीक ऑलरेडी हो चुका था, हम लोग मज़ीद नहीं रुक सकते थे तो इसलिए हमें वापस आना पड़ा। दोबारा हम लोग इंशाल्लाह अब नथिया गली जाएंगे तो फिर मैं आपको नथिया गली की वीडियोस जो हैं वो शेयर करूँगी। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट्स भी करिएगा इसके ऊपर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। वो चको सारा दो बंद